एक बार एक इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फिटनेस, माइंडसेट, डाइट। विराट कोहली ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। अगर मेरा माइंडसेट ठीक रहेगा तभी मैं अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो कर पाऊंगा, अच्छे से अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पाऊंगा और अच्छे से कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, अच्छे से अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कर पाओगे। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए सक्सेसफुल नहीं बना क्योंकि वो सिमिलर मेथड से रोज ट्रेड करते थे। वो सक्सेसफुल बने क्योंकि बिकॉज वो हमेशा अपनी ट्रेड करके अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी मिस्टेक वो कर रहे हैं और क्वेश्चन करते थे कि मैं अपनी मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कंसिस्टेंट बेसिस पे ये अप्रोच अडेप्ट करके वो सक्सेसफुल ट्रेडर बने। मिस्टेक फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रेड जर्नल होना चाहिए। ट्रेड जर्नल में क्या होता है, जनरली आपकी सारी ट्रेड्स के रिकॉर्ड होते हैं कि क्या ट्रेड किया आपने, किस दिन, और क्या एंट्री थी, क्या एग्जिट था और क्या सेटअप था। अब इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो वो रिपीटेबल बेसिस पे। सेकंड थिंग इज क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कैसे आप इस मिस्टेक पे वर्क करके एंड अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये क्वेश्चनर मैंने मार्क मेवनी की बुक थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन से लिया है, जो कि था एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में, इसको क्वेश्चनेबल फॉर्म में बना के, जो कि आपको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपको क्या लगता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो? आप जिस टाइप के ट्रेडर अपने आप को सोचते हो ऑल द टाइम, यू विल बिकम दैट ट्रेडर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अबाउट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर गेम। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लगता है मुझे स्ट्रैटेजी आती है, बस मुझे अगर कैसे भी करके मैंने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पे अगर काम कर लिया ना, तो मेरे को सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रख सकता। आपको इससे क्या होगा, आपको अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। नंबर 2, ऑलवेज गो विद अ ट्रेड प्लान। व्हाट इज योर ट्रेड प्लान फॉर टुडे? आपको लिखना है कि क्या आपका एंट्री होगा, क्या आपका एग्जिट होगा, कितना आप रिस्क रखोगे आज के लिए और क्या प्रॉफिट लेने के जाओगे, क्या सेटअप होगा तभी आप ट्रेड करोगे। नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन यू डोंट फॉलो रूल, व्हाट हैपन व्हेन यू फॉलो रूल्स। आपको लिखना है कि जब आप रूल्स फॉलो करोगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपकी ट्रेडिंग में, और रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप रूल फॉलो करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपनी ट्रेडिंग में नेक्स्ट स्टेप पे चलते जाओगे, आप बहुत प्रोसेस ड्रिवन, कॉन्फिडेंट, बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जबकि आप जब रूल फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको हमेशा लूजर ही रहोगे, आपको सेल्फ डाउट होगा और भी बहुत सारी चीजें आपको वो लिखनी है। नेक्स्ट इज मेंटल रिहर्सल। आपको हमेशा विजुअलाइज करना चाहिए कि आज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है। वो नंबर 1 थिंग इज कि आपको कोई अच्छा सा ट्रेड मिले, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड इज मेरा एसएल हिट हो और मुझे वो एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। सो आपको मेंटल रिहर्सल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू परफॉर्मिंग एट योर पीक। मार्क मेवनी बोलते हैं आपको ट्रेडिंग करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि आप परफॉर्म कर रहे हो पीक पे या नहीं। इसके लिए मार्क मेवनी आपको 2 सजेशन देते हैं। डेली वर्कआउट करिए, इंक्लूड मेडिटेशन इन योर डेली लाइफ, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी डिसीजन पावर इंप्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव टुडे। ऐसी क्या चीजें कर सकता हूँ मैं जिससे मेरी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, किन चीजों को इम्प्रूव करके, वो सारी चीजें लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट वेंट ग्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे ये पता चल गया मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है, मुझे अपनी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, अब मुझे बाकी जो चीजें पे वर्क करना है, मुझे करना है रिस्क मैनेजमेंट पे और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो आपको इसमें लिखना है कि क्या चीजें आप में ग्रेट है। नेक्स्ट इज व्हाट वर द लेसन्स लर्न। मुझे ये पता चल गया है कि रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए शायद कुछ और हो सकता है, तो आपको वो चीजें लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट हैबिट आई एम बिल्डिंग इनटू माय ट्रेडिंग एक्टिविटीज। मतलब जो भी मैं हैबिट कर रहा हूँ, जैसे अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट, या कभी ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या कभी पेशेंटली वेट नहीं करना ट्रेड का, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको लिखना है कि कौन सी हैबिट है इनमें से जो आपको लेके जाएगी अपनी ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल पे, जो आपको हेल्प करेगी, और कौन सी इनमें से है जो आपको हर्ट करेगी। उन दोनों को आइडेंटिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट, लर्न टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। जब भी आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, जब भी आपने एसएल ले लिया एज पर योर सिस्टम, तो उसको सेलिब्रेट करना सीखो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करने में लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन अ डिसिप्लिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ टू गो फ्रॉम अनडिसिप्लिन टू डिसिप्लिन ट्रेडर। इसमें आता है कि आप कैसे अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे लॉन्ग रन में। आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कैपिटल 2 लाख है तो आप 50,000 अपने अकाउंट में डालोगे, दूसरी कैपिटल आप अपने बैंक अकाउंट में रखोगे। इससे क्या होगा, एक बार वाइप आउट करने का डर खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा, आप हमेशा सिस्टम में एसएल डालोगे, नो मेंटल
स्टॉप लॉस, जिससे कि आपकी अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन की जर्नी सिंपल हो जाए और एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम करोगे डेली बेसिस पे जो आपको डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस और डिसिप्लिन कैसे एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में वो बताए। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ एंड हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट। क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ है जो आपको स्टॉप कर रहे हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, एंड आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे। एग्जाम्पल के तौर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करूंगी सक्सेस के लिए एंड डिसिप्लिन के लिए, और जो भी चीजें हैं जिन पे मुझे वर्क करना होगा मैं उन पे भी वर्क करूंगी। नेक्स्ट इज इट ट्रू दैट यू कांट बी सक्सेसफुल ट्रेडर इवन इफ इट इज योर गोल। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते जबकि यही आपका गोल है। अगर आपका आंसर नो है तो मार्क आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इज इट ट्रू ऑल टाइम एवरीवेयर नो मैटर व्हाट। मतलब चाहे आप कुछ भी कर लो फिर भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आई एम श्योर आपका यहाँ तक आते हुए तो आंसर यस हो गया होगा, क्योंकि अगर आप 100% एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू एक्टिंग at your weakest and anxiety filled mode of yourself, or you are stronger, more confident and more powerful version of yourself। आपको लिखना है कि किस टाइप के फेस में आप हो, या आप वीकेस्ट में हो या आप बहुत पैशनेट हो अपने ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू वुड बी विदाउट अ सेट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। अगर कोई भी लिमिटिंग बिलीफ हो ही ना आप पे तो आप किस टाइप के ट्रेडर होंगे, किस टाइप के पर्सन होंगे, उनके बारे में लिखो। नेक्स्ट, व्हाट यू फीड योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो या जिस तरह के थॉट्स आप अपने अंदर सीड कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है आपकी सक्सेस एंड फेलियर में। सो आप हमेशा फोकस करिए आप एक पॉजिटिव तरह के एनवायरनमेंट में एंड पॉजिटिव तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो फॉर गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज व्हाट यू चूज टू फोकस ऑन। आप किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो जो कि आपके अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि मुझे स्ट्रैटेजी आती है तो वो एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट है और मुझे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप हमेशा किस पे ज्यादा फोकस करते हो, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। आपका ऐसा होना चाहिए आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया अपना नेगेटिव, देन आपको वर्क करना चाहिए उसको नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव करने में, और हमेशा उसको ऐसे नेगेटिव नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू से अबाउट योरसेल्फ ऑल द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप से किस तरह की सेल्फ टॉक करते हो, सेल्फ टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट और सक्सेस और फेलियर। नेक्स्ट इज व्हाट रॉन्ग विथ मी एंड व्हाई आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन ऑन अ रिपीटेड बेसिस एंड हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव इट। कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो बार बार एक ही मिस्टेक को, और आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे, उन चीजों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट, हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताइए आप अपने सेटअप पे आप कैसे हाई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। एक चेकलिस्ट बनाइए कि ये मेजरमेंट में दिखूंगी, अगर ट्रेंड बुलिश है तभी मैं एक बुलिश साइड पे ट्रेड लेऊंगी, ये पैटर्न होगा तभी मैं एक बुलिश एंट्री। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने में। बिकॉज जब भी आप ये एक्टिविटी करोगे ना, इससे आपको मिलेगी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपके थॉट्स की, आपकी स्ट्रैटेजी की, आपकी मिस्टेक्स की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा और शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल इक्विटी बेस्ड पे। थैंक यू।